एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यूटेट के पीवाईक्यू को कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने सीडीपी एंड हिंदी के पीवाईक्यू को कवर करवा दिया है 2024 के, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइंस के पीवाईक्यू को। मैथ और साइंस का जो आपका पोर्शन रहता है उसमें मैं आपको साइंस को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। मैथ का मैं दोनों का साथ लेकर आऊंगी, चाहे फर्स्ट पेपर की बात हो चाहे सेकंड पेपर की, दोनों का मैथ में एक साथ लेकर आऊंगी ताकि आपको पता चले क्वेश्चन का लेवल क्या है। सॉल्व करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं केवल साइंस की बात करूंगी। साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, तो सारा देखिएगा। बहुत इजी लेवल है साइंस का, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादलों के ऊपरी किनारों हिस्सों के पास जो आवेश आंधी तूफान के दौरान जमा होते हैं वे क्या होते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक आवेशित, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट है आपका, भूकंप का अभिकेंद्र स्थित होता है, तो ये होता है आपका पृथ्वी की सतह पर, सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है, रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये मोस्टली बच्चों को पता होगा, क्या होता है इसका संवेग। एक चमकता हुआ बल्ब गर्म हो जाता है क्योंकि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको ईवीएस से ही मिल जाएंगे। कोई अगर फर्स्ट पेपर को भरता है और सेकंड पेपर उसका मैथ और साइंस है और ईवीएस को भी अच्छे से कर लेता है ना, तो वो साइंस में इजीली अच्छा स्कोर कर सकता है। आप खुद देखना ईवीएस के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैंने आपको ईवीएस की रिसेंटली मैराथन दी है, उससे भी काफी क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हुए क्योंकि काफी चीजें सेम होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है? तो क्या हो जाएगा, भुने हुए बीज, उबले हुए बीज, अंकुरित बीज या गीले फूले हुए बीज। आपने काफी बार देखा भी होगा, अंकुरित बीज जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होते हैं। नेक्स्ट है, जब आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन प्रबलता बढ़ाते हैं तो रिंगटोन की आवृत्ति, ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि आपके पास सबके पास फोन है, तो क्या होता है उसका अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर वैद्युत धारा के प्रति सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो वो होता है आपका चांदी, यानी कि सिल्वर। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों की पहचान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? कठिनाइयों के उपरांत पूछा है। अगर केवल कठिनाइयों की बात आती तो होता निदानात्मक। इसने कहा है कठिनाइयों के बाद यानी उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। पैडागोजी के भी आप देखिएगा कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप मेरी पैडागोजी वाली मैराथन कर लोगे ना, तो उससे आपके सारे सब्जेक्ट्स की पैडागोजी सॉल्व हो जाएगी, ये मैं गारंटी ले रही हूँ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, कीट पतंगों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नेफ्थलीन बॉल्स प्राप्त होती है, तो वो होती है आपके कोलतार तार से। नेक्स्ट है, एक बीजाणु उत्पादक पादप है जिसके अंदर बीज होता है, तो वो होता है आपका ब्रेड मोल्ड। गुलाब में भी नहीं होता, आलू में भी, अदरक में भी नहीं। आपने रियल लाइफ में चीजें देखी होंगी। नेक्स्ट है आपका पैडागोजी का, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? पहला है, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने का संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी उनके अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग करने को संदर्भित करता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड वाला भी मिल रहा है, ए और बी भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। इस टाइप से आपको पैडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है आपकी चिकनी मिट्टी में। लोहे में जंग लगना काफी बार पढ़ा होगा आपने, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। कांसा एक मिश्र धातु है, ये मैंने अभी ईवीएस की वीडियो में पढ़ाया है। जिन बच्चों ने ईवीएस किया ना उसे इजीली पता होगा। तांबा और टीन की। विटामिन और खनिज क्या कहलाते हैं? सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं हमारे। ये क्या कहलाते हैं? सुरक्षात्मक भोजन। नेक्स्ट है आपका, एक आदमी दर्पण के सामने खड़ा है और देखता है कि उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा है, तो वो दर्पण आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है
शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना, ग्रेड वाला एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तुरंत काट दीजिए। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ठीक हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करना, देखिए सृजनात्मक जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, और शिक्षार्थियों को अवसर देना उससे भी ज्यादा अच्छा टैग वर्ड है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर, नहीं, सृजनात्मक की बात होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे ना, वो उतना अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नवाचार विज्ञान के अध्ययन में कौन सी व्यक्तिगत योग्यताएं विकसित हो सकती हैं, तो नई सोच, तो जैसे कि नवाचार है मतलब नई चीज, तो नई सोच विकसित करने की। नेक्स्ट है, कुछ चीजें तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज है, तो वो है आपका कैल्शियम। वायुमंडल में ओजोन लेयर किस परत में स्थित है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या हो जाएगा, समताप मंडल। जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल लगाते हैं तब उस स्थिति में घर्षण बल क्या होता है, घट जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ये तो सबको ही पता होगा, 4:1। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कैरोसिन तेल में संरक्षित किया जाता है, तो वो होता है आपका पोटेशियम और सोडियम। नेक्स्ट है, पश्मीना प्राप्त होती है, तो ये होती है आपकी बकरी से, भेड़ मत माराना, बकरी होती है। क्लियर है। पौधे वायुमंडल से CO2 मुख्यतः किस माध्यम से लेते हैं, तो वो लेते हैं पत्तों से, क्योंकि पत्ते जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक 7वीं कक्षा के बच्चों को सांस लेने के तंत्र के बारे में प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकता है, तो क्या कर सकता है, तत्कालिक उपकरण, मतलब विभिन्न प्रकार के उपकरण, परियोजना, दत्तकार्य, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि का प्रयोग होता है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, योगात्मक नहीं आएगा, नियमित नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। नियमित तो कुछ होता ही नहीं है, रचनात्मक और योगात्मक ही होता है, और ये रचनात्मक जो है वो अच्छा माना जाता है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चुंबक के चुंबकीय गुण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा हथौड़े से पीटने से, गर्म करने से, कठोर सतह पर गिराने से, उबालने से, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका फल, तना एंड फूल। क्लियर हो गया। तो ये था आपका साइंस का पोर्शन। आप देख सकते हैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और पैडागोजी के तो आपको कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है। 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं आपको इसमें पैडागोजी के, पर यह है कि 4 से 5 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं अगर आप करके जाते हैं पैडागोजी का पोर्शन। पैडागोजी के लिए देखिए कुछ साइंस में अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, मैंने जो आपको पैडागोजी करवा रखी है वही कर लेना, इनफ है, इजीली 5-6 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। अब आप साइंस देख सकते हैं किस टाइप की पूछी गई है। साइंस के लिए आप मेरे पेड नोट्स ले सकते हैं, उनसे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन उसी से बना हुआ है। मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देती हूँ किस टाइप के नोट्स हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप एक बार नोट्स देख लीजिए। तो देखिए इस टाइप के आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, ट्रिक वे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये देख सकते हैं आप, ट्रिक बताई गई हैं, सब कुछ इजीली मिलेगा आपको, ट्रिक वे में मिलेगा। तो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने इंक्लूड की हैं, आप देख सकते हैं। नोट्स 6, 7, 8 की NCERT आपको कवर मिलेगी, आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कैसे आपको बाय करनी है, सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, साइंस की 8 की NCERT है, ये 7th और 6th की भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हैं, ये हैं आपके 7th के NCERT नोट्स, देख सकते हैं कितनी क्लियरली बनाए गए हैं, सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर आप ये तीनों भी अच्छे से कर लेते हो तो साइंस में आपको परेशान होने की नीड है ही नहीं, साइंस में आपको इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, कश्मीरी बकरी फर पश्मीना शॉल, मैंने अभी आपको पेपर भी दिखा दिया, पश्मीना वाला आया हुआ है, किससे प्राप्त होती है, बकरी से, कश्मीरी बकरी से। तो इस टाइप से चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करा गया है कि आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबा मैंने चीज़ें नहीं इंक्लूड की हैं, थोड़ा थोड़ा ही आपको पोर्शन मिलेगा, लेकिन चीज़ें वही मिलेंगी जो एग्जाम में आती हैं। ये कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देती हूँ मैं बाद में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें।
यहाँ पर भी देखिए मैंने ये चीज़ दे रखी है रेशम वाली। तो देखिए ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस ही हैं जो आपके बनते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए ये उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं नोट्स। इसके अंदर आपको ना कंप्लीट जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपको इसके अंदर फॉर्मूले इंक्लूड मिलेंगे। सारी चीज़ें मैंने दी हैं, पेडागोजी दी है, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। 6 की एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब पे भी करवाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप के नोट्स हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। सो आप ये बाय कर सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो आप मेरे ये नोट्स बाय कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।